गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन पे पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी में भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल दोनों से होता था और इसके प्रमुख 3 व्यापारिक मार्ग थे। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था और इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। देखो, हम लोग नक्शे में देख रहे हैं, जो ये लाल रंग से दिख रहा है, ये स्थलीय मार्ग था। द्वितीय मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जेनेवा को जाया जाता था। और तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। 1455 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और इसके चलते यूरोप का भारत से व्यापार संबंध खत्म सा होने लगा। अतः यूरोपियों को नए समुद्री व्यापारिक मार्ग खोजने की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे कि वो भारत से विभिन्न प्रकार के व्यापार कर सकें। इसके साथ ही साथ समुद्री व्यापारिक मार्ग खोज के और भी कई कारण थे। जैसे उस समय कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ, जो उन्हें समुद्र में भी रास्ता दिखाता था। साथ ही यूरोपीय देशों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा और प्रिंस हेनरी के नाविक अभियानों ने भी समुद्री व्यापारिक मार्ग के खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इन्होंने समुद्री व्यापारिक मार्ग अभियान शुरू किया तो इन्हें राजकीय सहायता की आवश्यकता थी और राज्यों को इन्होंने धन, धर्म और ध्वज का लालच दिखाया। इन्होंने ये बताया कि राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना इनका मुख्य उद्देश्य है और साथ ही साथ ईसाई धर्म का दूरदराज के क्षेत्रों में प्रसार करना भी। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने के लिए जहाज और नाविक, तीनों साधनों का बहुत महत्व था और इन साधनों को प्राप्त करने के लिए यूरोप के कुछ अमीर मिलकर एक व्यापारिक कंपनी का निर्माण शुरू किए। सबसे पहले पुर्तगालियों ने और उसके पश्चात अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और हॉलैंड के लोगों ने भी अपनी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों का भारत में आगमन। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा के पास कालीकट में पहला अपना कोठी बनाई। गोवा और दमन दीव में ही इनके व्यापारिक केंद्र पहले स्थापित किए गए। विदेशी कंपनियों ने इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा और इस फैक्ट्री को व्यापारिक कार्यालय या केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसकी रक्षा किले की तरह की जाती थी और रक्षा के लिए सैनिक भी रखे जाते थे। जिस क्रम में ये यूरोपीय व्यापारी भारत आए वो इस प्रकार है। 1498 में पुर्तगाली कालीकट में आए, 1600 में अंग्रेज सूरत में आए, 1602 में डच मछलीपट्टम में आए, 1616 में डेनिस त्रैंक्वेवार में और 1664 में फ्रांसीसी सूरत में आए। भारत में धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। इसके लिए यूरोपीय शक्तियों ने जहां फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की, इस कोठी की रक्षा किलों की तरह की, इसके लिए सैनिकों की नियुक्ति की। इसके साथ ही साथ यहाँ के राजाओं से वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर किसी भी तरह अपना हित साधन किए और इन सब के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक रूप से भी अपना प्रसार करना प्रारंभ किया, जिसके कारण यूरोपीय शक्तियाँ भारत में इतनी प्रबल हुईं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि किस तरह से भारत, सूरत और कालीकट से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और कैसे धीरे 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 ये दक्षिण भारत के लगभग सभी हिस्सों और पश्चिम
बंगाल के आसपास के हिस्सों में इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस प्रकार ये बड़ी शक्ति के रूप में भारत में उभरी। भारत में आने वाली इन यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी लेते हैं। हम ये जानते हैं कि यूरोपीय भारत से मसाले का आयात करते थे, लेकिन वो इन मसालों का प्रयोग स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया करते थे। यूरोपियों से हमें कई प्रकार की तकनीकी ज्ञान जैसे छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस, तोप और बंदूक आदि की जानकारी प्राप्त हुई। भारत में पहला बैंक इटली वासियों का था। भारतीय वस्त्रों के निर्यात का श्रेय डचों को जाता है। भारतीय पुर्तगालियों से आलू, मक्का और तंबाकू की खेती करना सीखे।